नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त वो खातून मुल्ज़मा मौजूद है जिसने अपने ही शौहर को अपनी माँ और भाई की मदद से कत्ल करवा दिया। किस तरह से कत्ल करवाया, कब इसकी शादी हुई, ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही थी, इसी की ज़ुबानी जान लेते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? माहम। माहम, कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल। कब शादी हुई थी? 6 साल हो गए हैं शादी। 6 साल, मतलब 16 साल की उम्र में शादी हो गई या 15 साल की उम्र में? हाँ जी। किसके साथ शादी कर दी घर वालों ने? फैसल के साथ। उसके बाद शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे पता चला था कि मेरा शोहर ड्रिंक करता है। अच्छा। वो और उसका बड़ा भाई रात को ड्रिंक लाते थे और अपने कमरे में बैठ के सारी सारी रात ड्रिंक करते थे। ठीक है। तो मैं इस बात पे मैंने मना करना कि ये काम गलत है, ये काम ना किया करो। तो फिर उसने इस बात पे मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मुझे कहता था अगर तू मुझे मना करेगी मैं तुझे भी पिलाऊंगा। मेरे साथ भी ज़बरदस्ती करता था। अच्छा। मैं नहीं पीती थी, फिर मुझे मारता था, ज्यादती करता था। फिर पिलाता था ड्रिंक आपको भी? हाँ जी, ज़बरदस्ती करता था, लेकिन मैं नहीं पीती थी। फिर मारता था, बहुत बुरे तरीके से मारता था, जालिमों की तरह। कभी बेड से उठा के नीचे फेंक देता था, बालों से पकड़ के दीवार सर के साथ मारता था। सारे घर वालों को पता था। अच्छा। मेरे सास ससुर के सामने भी 1-2 दफ़ा मारा हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। सही है। तो वो मुझे यही कहते थे कि जो अच्छी बहुएं होती हैं ना, वो इधर की बात उधर नहीं करती। मेरे घर वालों से भी मुझे बात नहीं करने देते थे। अच्छा। मोबाइल भी नहीं रखने देते थे, कहते थे हमारे में मोबाइल नहीं रखते। अच्छा। तो फिर जब मेरा बेबी होने वाला हुआ था, तो उस टाइम पे मेरी नंदों ने, मेरी सास ने कहा कि ना इसका हमने सिला नहीं करना, तो इसको किसी ने यहाँ पे पानी भी नहीं पूछना, इसको छोड़ा। तो इस बात भी मैंने मना किया, तो फिर मुझे मार मूर के मुझे छोड़ा है वहाँ पे। तो फिर कत्ल की प्लानिंग कब की इसके? इतना जुल्म करता था। कत्ल का नहीं मुझे पता। मैं जब मेरी दूसरी बेटी होने वाली हुई थी, तो फिर उसके बाद ना, तब फिर मुझे मार के भेज दिया था। फिर मेरे मामा ने कहा था कि अगर इसको इसी तरह मार मार के भेजना है तो हम इधर ही रख लेते हैं अपनी बेटी को। तो फिर मुझे इधर रख लिया था। तो फिर ये कभी आता था, कभी नहीं आता था, रातें बाहर ही गुजारता था। किधर रहता था? इसने रखी हुई थी काफ़ी लड़कियां, और शराब पीता था दोस्तों के साथ, कभी किसी के घर जाके, कभी किसी के घर जाके। मशहूर शराबी था है? तो फिर मशहूर था शराबी बड़ा? मुझे बाहर का नहीं पता, मुझे घर का पता है कि वो घर में पीता था और बाहर भी पीता था। सही है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये मेरी ना छोटी बहन के साथ ना ज्यादती करता है। मैंने 1-2 दफ़ा मैंने ऊपर से देखा, तो फिर मैं काफ़ी बोली, तो मुझे भी मारा, मेरी छोटी बहन को भी मारा बुरे तरीके से। हम दोनों को मार के कहता है कि किधर? आपके घर में? हाँ जी। आपके घर भी रहने लग गया था? हमारे घर में सामान रखा हुआ था, उसने सामान लेने आता था तो फिर बैठ जाता था, लेकिन रहता बाहर ही था रातों को। अच्छा। कोई शर्मिंदगी है इस बात पे जो आपके घर वालों ने और आपने मिलके किया है ये सब कुछ? अगर मुझे पता होता ना, तो मैं कभी भी ऐसा ना होने देती। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो शराब पीता था, फिर वो जो खातून नाजिया है, जो सास थी आपके बेटे की, वो कहती है मेरी बेटी पर नज़र रखता था, जो उसने पुलिस को बयान दिया है वो बता रहा हूँ। और उसके बाद वो अक्सर आता था, उस रोज़ भी वो कहते हैं वो इसी तरह आया है, उसकी बच्ची थी, वो तंग किया। वो कितनी बच्ची है, क्या है मामला? वो 8-9 साल की बच्ची है। 8-9 साल की? फैसल को इन्होंने बहाने से बुलाया, उसके बच्चे उधर ही रखे हैं इन्होंने। अच्छा। उसके बेटी उधर ही, फैसल का बेटा 1.5 साल की बेटी, 3-3.5 साल का बच्चा है, वो उधर ही थे इनके घर ही। इन्होंने बहाने से बुलाया उसको, फैसल नहीं किया, इन्होंने खुद बुलाया उसको कि बच्ची बच्चा आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो प्लानिंग कत्ल की इन्होंने पहले कर रखी थी। और उसकी पीछे वजह क्या थी कत्ल करने? यही थी, इनके नजायज किसी के साथ मुतल्लक थे, ये तो माहम के या इसकी वालदा के। अच्छा। तो उसने जो है ना देख लिया था, उसने इनको मना किया कि आप ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है। फिर मुझे उसने क्लियर बात नहीं की, क्लियर की होती ना तो हम इसका पीछा करते। इन्होंने कहा कि वो ना, फैसल कहता है अबू मैंने जो है ना अब उधर नहीं रहना करना, ये लोग अच्छे नहीं है, मैं तो बहुत दिन का सास करता था लेकिन मैं देखने में ये अच्छे नहीं है। मैंने कहा यार तुम घर आ गए हो, वो अच्छे हो बुरे हो हमें क्या, ठीक है तो हम अपने घर रहो। इन्होंने ये सोचा कि ये तो अब इधर से चला भी गया है। जब उधर गया इसके पास 2-2.5 लाख रुपया भी था फैसल के पास। अच्छा, पैसे भी थे? पैसे भी थे।
क्योंकि इसने वो जो है ना ईद पे कहता था कि मैंने ना गाड़ी लेनी है अपने बच्चों के लिए, और काम करता था, मोटरसाइकिल मैकेनिक मोटरसाइकिलों था। का काम करता था, साथ उसने वो प्रॉपर्टी का भी थोड़ा बहुत रेंट पे लेना या किराए पे किसी को घर दे देना वो भी शुरू किया हुआ था, और मोटरसाइकिलें भी सेल परचेज करता था। मिस्त्री शाह में ही रहते हैं आपके गुजरपुरा में? हम जो है ना गुजरपुरा चाइना स्कीम रहते हैं। चाइना स्कीम। ये जो है ना ये नीलम सैलमा मिसी से थाना इनको लगता है, अच्छा। जिसके ससुराल वालों को। सही। इस तरह करके जो है ना कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह की बात कभी ना थी। अगर उसमें मसला था ना, कम से कम जैसे इन्होंने 15 पे कॉल की उस बच्ची ने, तो आपको बताते? तो 6-7 साल के अरसे में हमें इन्होंने बताया ही नहीं, एक बार भी नहीं? एक बार भी बात नहीं की। मानिया कुरानी हम कह सकते हैं, हमें इन्होंने कभी ऐसी बात ये, तो जब कभी हम जाते थे ना अपने बच्चों से ज्यादा तारीफें उसकी करते थे। हम भी इस कत्ल में मुलव्विस है। आप ये बताएं, अभी तक 100% जो तफ्तीश पुलिस की सामने आई उसमें नाजिया और शरोज ये दोनों ने कत्ल किया है और यही लेके गए हैं, वो उस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। जी जी। और उस रोज माहम जो है वो आप ही के घर में थी जब ये कत्ल की बात आती है। ये तो एक प्लानिंग, एक इसको मिनट, सारा पता था। वो एक प्लानिंग होती है हर काम की। एकदम से इतना बड़ा कोई काम तो नहीं होता ना। अगर फर्ज करें कि अगर इन्होंने इस तरह का कोई मसला था, चले हमें नहीं बताया, मुनासिब नहीं समझा इन्होंने, पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताते ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये मामूली, ये कत्ल की वजह हो ही नहीं सकती। आप जिस तरह से मर्जी आप आ जाएं, ये वजह नहीं हो सकती। पहले इल्ज़ाम तराशी, पहले ये जब पकड़े गए हैं तब शराब वाला काम था, अब इनको पता चल गया कि वो क्लियर हो गया, अब ये आ गया दूसरी साइड पे। सही। कोई ना कोई तो बहाना इन्होंने ढूंढना। मुतालबा क्या करेंगे आप? मुतालबा तो हम हुकूमत से, यही पुलिस करेंगे से? कि जिस तरह से इन्होंने नाजायज़ ज़्यादती जुल्म किया है, कत्ल करके उसको फेंक दिया है, और उसके बाद हमारे खिलाफ दरख्वास्तें देते रहे कि जी हाँ, मोहल्ले में लोगों को जाके अपने मोहल्ले में कहती रही है कि फैसल अगर आके हमें मारे ना तो हमें आप लोगों ने बचाना है। मर्डर के बाद वो कत्ल हो चुका था। कत्ल हो चुका था, उसके बाद मोहल्लेदारों को ये वर्गलाती रही है। हाँ, तो ये बहुत यानी कि जुल्म है, और इसका इंसाफ तो यही है ना कि इसके बदले में इंसाफ होना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम किसी को नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो इन्होंने ज्यादती की है उसकी सजा होनी चाहिए। कत्ल करने के बाद क्या किया? मतलब आ गए, घर आ गए, कत्ल करके लाश को फेंक के, वो सारी स्टोरी सुन ली जिस तरह से फेंकी। घर आ गए, घर आके क्या किया? मैंने घर आके जुम्मे का दिन था, मैंने जुम्मे की तैयारी किया, माशाल्लाह, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है। माशाल्लाह। ठीक है, क्या दुआ मांगी जुम्मे में? दुआ यही मांगी है कि अल्लाह ताला किसी के भी बच्चे को शराब, नशा और इस तरह की चीज़ों पे ना लगाए, ताकि उसके ज़रिए आगे वाली जो नस्लें हैं वो भी बर्बाद हों। हाँ। मैंने ये दुआ किया कि अल्लाह ताला किसी भी बच्चे को, अगर कोई बच्चा कर रहा है, वालिदैन को पता है, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको ये बोले कि ये बच्चे को शराब से, मंशियात से, नशे से दूर रखना चाहिए। ठीक है। ताकि चलें, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब है, नशे की हालत में बंदा किसी को क्या समझेगा, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब है। आगे साहब उसकी शादी कर रहे हैं, उसके बच्चे होने हैं, हम तो समझा के थक गए हैं। हमारा तो दिमाग था नहीं, अब तो कत्ल कर दिया, अब कौन सा उसके लिए आप दुआएं मांग रहे हो? जुम्मे की नमाज पढ़ के कत्ल करके लाश टिकाने लगा के दुआ ये मांग दुआ रहा है। खत्म हो गई है। हाँ। अब आगे क्या किया? घर आके अम्मी के साथ क्या बातें की? अम्मी के साथ क्या बातें करनी है हमें? तो नहीं, आप कत्ल किया हुआ है, तुमने कोई छोटा काम नहीं किया। ये किस चक्करों में पकड़े गए? हमें तो ये 2 दिन तो हमें नींद नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या गया, हमने किया क्या और ये क्या क्यों हो गया, क्योंकि 6 साल से हम बर्दाश्त कर रहे थे। अच्छा, फिर गैरत के लिए किया था ना? अकलौते बेटे हो अपनी अम्मा के, अकलौते बेटे हो, जी। फिर पता क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाके कहना चाहिए था, ये गंदा आदमी था, हमारे घर में ये करता था, मेरी बहन पर नजर रखता था, मैंने कत्ल कर दिया, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी माँ को भी गिरफ्तार कर लो। गए थे पुलिस स्टेशन, गए थे गिरफ्तारी देने। इसको पुलिस स्टेशन, उससे पहले पुलिस स्टेशन गए थे। नहीं, उससे पहले नहीं। हाँ, उससे पहले की बात नहीं है, वो आपने जो दरखास्त दी है वो वाली बात नहीं, वो पुलिस ने बता दी हमें। हाँ, इसके बाद कत्ल की बात कत्ल के बाद मेरे भाई जब अपने सिर के ऊपर इतनी मुसीबत हो, बहनों की इज्जत ख़राब हो, माँ की इज्जत ख़राब हो, तो एक बंदा जीता जागता अब इज्जत में इजाफा हुआ आपकी बहनों की, माँ की और वालिद मजीद की। बर्बादी हुई है। लेकिन कहने का मकसद है कि जब बंदा वो जो दूसरे घरों में शादियां हुई हैं, उनका क्या गारंटी है कि वो बसेंगी वहाँ पे? बसाने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम नहीं किसी को बसा सकते। ठीक है, हम बस दुआ ही करेंगे अल्लाह ताला हमें जो है ना, हमें और इन सब लोगों को नेकी की हिदायत दे जो लोग अपने बच्चे को गलत काम करने पर सपोर्ट करते हैं।